एक समय की बात है। बहुत दूर नहीं, लेकिन आज की भागदौड़ वाली दुनिया से बिल्कुल अलग एक बहुत ही सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, लहलहाते खेत, चिड़ियों की चहचहाहट और शाम होते ही आसमान में उड़ते रंग-बिरंगे पक्षी। उस गांव की हवा में भी सुकून था। उसी गांव में रहता था एक जिज्ञासु और समझदार लड़का, जिसका नाम था आरव। आरव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे मोबाइल या खेलों में खोए रहते, वहीं आरव को कहानियां सुनना, पुराने किस्से जानना और रहस्यमयी चीजें खोजना बहुत पसंद था। वो घंटों अपनी दादी माँ के पास बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनता रहता। दादी माँ अक्सर कहती थीं, बेटा आरव, पुरानी चीजें सिर्फ पुरानी नहीं होती, उनमें छुपा होता है इतिहास, ज्ञान और सीख। एक दिन की बात है, आरव गांव के बाहर खेलते खेलते एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। वो बरगद इतना विशाल था कि मानो सदियों से सब कुछ देख रहा हो। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और तने पर अजीब अजीब निशान बने थे। अचानक आरव की नज़र एक लकड़ी की पुरानी पेटी पर पड़ी। वो आधी मिट्टी में दबी हुई थी। आरव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। यहाँ ये पेटी, और वो भी इतनी पुरानी। उसने हिम्मत जुटाई और पेटी को बाहर निकाला। चर्र! जैसे ही उसने पेटी खोली, उसके अंदर उसे मिला एक पुराना नक्शा और एक अजीब सी लोहे की चाबी। नक्शे पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें थीं और एक जगह लाल निशान बना था। नक्शे के ऊपर लिखा था, जो डर से जीते हैं वे खजाना नहीं पा सकते। आरव की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण नक्शा नहीं, ये गुप्त खजाने का नक्शा था। लेकिन आरव समझदार था। वो सीधा खजाने की तलाश में नहीं निकला। वो दौड़ता हुआ अपनी दादी माँ के पास गया। दादी माँ ने नक्शा देखा और कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, आरव, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें डर भी होगा, परीक्षा भी, लेकिन अगर दिल साफ हो तो मंजिल जरूर मिलती है। दादी माँ ने आरव को एक छोटी सी कपड़े की थैली दी। उसमें थी थोड़ी सी रोटी, एक दीपक और एक मंत्र लिखा कागज। अगली सुबह सूरज निकलते ही आरव अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव था घना जंगल, जहां रास्ते इतने उलझे हुए थे कि हर मोड़ पर भ्रम होता। अजीब अजीब आवाजें आती, कभी पत्तों की सरसराहट तो कभी किसी जानवर की दहाड़। डर लगा, लेकिन आरव ने खुद से कहा, अगर डर गया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जंगल के बाद आए ऊंचे पहाड़, जहां चढ़ते चढ़ते उसके पैर दुखने लगे। हवा तेज थी और रास्ता फिसलन भरा था। कई बार वो गिरते गिरते बचा, लेकिन हर बार वो उठका और आगे बढ़ता। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वो एक रहस्यमयी गुफा के सामने खड़ा था। गुफा के अंदर अंधेरा था, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे। आरव ने दादी माँ का दिया दीपक जलाया। अंदर उसे मिला एक प्राचीन मंदिर, दीवारों पर खुदी हुई कहानियाँ, ऋषियों, योद्धाओं और ज्ञानियों की। मंदिर के बीचों बीच रखा था एक विशाल संदूक। आरव ने कांपते हाथों से चाबी निकाली और क्लिक! संदूक खुल गया। अंदर थे हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के। लेकिन आरव की नज़र वहीं नहीं रुकी। उसकी नज़र पड़ी एक पुरानी किताब पर, जिसके पन्ने चमक रहे थे। किताब खोलते ही उसे एहसास हुआ, इसमें दुनिया भर का ज्ञान, कहानियाँ, विज्ञान और जीवन की सीखें थीं। तभी उसे समझ आया, असली खजाना सोना नहीं, ज्ञान है। आरव ने किताब को संभाला और बाकी धन वहीं छोड़ दिया। जब वो गांव लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। अब वो सिर्फ कहानी सुनने वाला नहीं, कहानी बनाने वाला बन चुका था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कहानियां सुनाई और सबको सिखाया, सच्चा खजाना दिमाग में होता है, तिजोरी में नहीं। और यूं एक जिज्ञासु लड़के की यात्रा पूरे गांव के भविष्य को रोशन कर गई।